खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान कंट्रोल करने के लिए कोर हेडक्वार्टर्स में बड़ी बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। सूबे में क़याम अमन और मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर मुशावरत। गैर कानूनी सेम कार्ड्स, धमाका खेज मवाद और भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त इकदाम करने का फैसला। मालाकंड डिवीजन का नज़्म नस्क मॉडल पुलिस और सिविल इंतजामिया को सौंपने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासिर अजला में मॉडल का निफाज मरहलावार किया जाएगा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मरहलावार प्रोफाइलिंग पर तवज्जो दी जाएगी। दहशतगर्दी वाक़यात में शहीद शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं, एपेक्स कमेटी इजलास के बाद फॉलो अप मीटिंग हुई, हम सब मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। सूबे के हकूक़ के लिए बराबरी की सतह पर हर किसी से बात करने के लिए तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी के साथ बैठने से इनकार। अमन होगा तो खैबर पख्तूनख्वा में खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी। रियासती निज़ाम में हदूद का तयन ज़रूरी है। सूबे के रोके गए बकाया जात आपकी मदद से विफाक से लेकर रहेंगे। सुहेल आफरीदी का पेशावर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की सालाना कन्वोकेशन तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने तालबा और तालिबात को गोल्ड मेडल से नवाजा और डिग्रियां तकसीम की। पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है ख़वारिज के ख़िलाफ़, उसमें या आपकी गवर्नमेंट में जिस किस्म के भी चैलेंजेस जो आपको दरपेश हैं, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ, हम आपके साथ हैं। इसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करना, और उनको 10 बिलियन रुपीस रिक्वायर्ड थे। मैडम वहाँ अपनी स्पीच में मुझे बता रही थी कि उन्होंने कि जितना आप दे सके, तो उन्होंने वो 10 का 10 बिलियन दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। बलोचिस्तान हुकूमत को हर किस्म के ताउन और हिमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला मरीम नवाज का वफ़द के हमरा कोयटा का दौरा। गवर्नर जाफर मंदुखेल और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से अलग अलग मुलाकातें। मरीम नवाज कहती हैं, बलोचिस्तान को फितनाल ख्वारिज जैसे चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी का खात्मा कौमी यकजहती से मुमकिन है। बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। बलोचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल हाजिर हैं। बलोच अवाम की खिदमत कर सकी तो खुशी होगी। दुआ है बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का जल्द खात्मा हो। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने 10 अरब रुपये की मुआवनत काबिल तहसीन इकदाम करार दिया। वज़ीर आला पंजाब ने FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब में शिरकत भी की। गवर्नर बलोचिस्तान ने वज़ीर आला मरीम नवाज को यादगारी शील्ड दी। सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर, नेट बिलिंग का नया निज़ाम मुतारिफ, रेट भी कम कर दिया गया। हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी चीख उठी, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नेपरा के मौजूदा इकदाम को समझ से बालातर करार दिया। नए कवायद शहरियों को सजा देने के मुतरादिफ हैं। इस पॉलिसी से पावर मिनिस्ट्री की नाअहली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। वसीदा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बार बार टैरिफ बदलने से सरमायाकार मुल्क छोड़ रहे हैं। शहरी रहमान की सेनेट इजलास में हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत आवाम से किए वादे की खिलाफ वर्जी कर रही है। नेपरा खुद मुख्तार नहीं, हुकूमती हिदायत के मुताबिक काम करता है। हुकूमत अगर बेबस है तो नई कानून साजी कर ले। IPPs को बिजली पैदा ना करने पर भी पैसे दिए जाते हैं। ये पॉलिसी आवाम पर बम है। चेयरमैन नेपरा को सेनेट में बुलाएं और पूछें। नेपरा की ये रेगुलेशंस हैं, नंबर 1 ये पॉलिसी नहीं है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये रेगुलेशंस के अंदर चेंज आई है, जो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक रेगुलेशंस चेंज करना रेगुलेटर का काम है। नेपरा जो एक रेगुलेटर है, जिसकी जिम्मेदारी है अपने सार्फिन का इंटरेस्ट मेंटेन करना। 2030 तक हमारी बिजली पैदा होने वाली का 60% हिस्सा क्लीन एनर्जी होगी।
हुकूमत ने नेट बिलिंग पॉलिसी का मलबा नेपरा पर डाल दिया। बिजली सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना नेपरा की जिम्मेदारी है। ये नेपरा की रेगुलेशन है, पॉलिसी नहीं। आइन और कानून के तहत नेपरा रेगुलेशंस में तरामीम की गई हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सेनेट इजलास में वजाहत। कहा बानी PTI के दौर में बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हुकूमती इकदाम से बिजली के शोबे में बेहतरी आ रही है। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए बचाए गए। 2030 तक बिजली की कुल पैदावार का 60% ग्रीन एनर्जी से पैदा करेंगे। आलमी इदारे हुकूमत के इकदाम की तारीफ कर रहे हैं। दूसरी जानिब सोलर सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ नेपरा मुसव्वदे को कौमी पॉलिसी से हम आहंग करने की करारदाद पेश। अवैस लगारी ने सेनेटर्स ज़रका सोहरवर्दी की पेश करदा करारदाद की मुखालिफत कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का पेशावर में PSL मैचेस कराने का ऐलान। कौमी टीम के 60% खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। हम सब मिलकर स्पोर्ट्स के लिए अच्छी खबरें देंगे। टैलेंट को जितना ज़्यादा प्रमोट करें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। मोहसिन नकवी ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, IC से मुलाकात में बांग्लादेश के अलावा कोई शर्त नहीं रखी। हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं, मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलाना है। ICC ने तस्लीम किया बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला। श्रीलंकन सदर अनवारा कुमारा पाक भारत मैच देखने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार। अनवारा कुमारा कहते हैं, शहबाज शरीफ ने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। खुशी है कोलंबो में पाक भारत मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। हाई वोल्टेज टाकरा होने पर ICC बड़े माली नुकसान से बच गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ICC के ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सरशिप की मद में $174 मिलियन महफूज हो गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का भी खुशी का इजहार। नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान का खेलना हम सब के लिए बड़ी खबर है। तमाम स्टेक होल्डर्स की जीत हुई है। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं। सियासी ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत और मुआशी ताउन में तब्दील करना है। तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देंगे। इक्तिसादी शराकत दारी के लिए कुवैती क़यादत के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने का आज़म। 2027 तक तिजारती मुआहिदे को इक्तिसादी शराकत दारी मुआहिदे में बदलने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का ख्वाहां है। सॉवरन फंड मॉडल से मुताल्लिक इंडोनेशिया के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान का मजमूई स्कोर एक दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने 136वीं पोजीशन हासिल की। 2025 में भी पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। 2021 से 2025 तक पाकिस्तान में बदउनवानी के तासुर में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जे बेहतरी आई। खालिया में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला कामयाबी से इख्तिताम को पहुंच गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। IASPR के मुताबिक 60 घंटों पर मुश्तमिल पेशावराना पेट्रोलिंग मार्च 5 फरवरी से पंजाब के नीम पहाड़ी इलाके में मुनक्किद की गई। मुकाबले में 19 ममालिक की अफवाज ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने शरीक टीमों की पेशावराना महारत, बुलंद हौसले और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौजियों की कुर्बानियों को सराहा। वर्ल्ड डिफेंस शो में JF-17 थंडर शुरका की तवज्जो का मरकज। वज़ीर इत्तेफाक ख्वाजा आसिफ की वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत। सऊदी हुक्काम से अहम मुलाकातें। IASPR के मुताबिक वर्ल्ड डिफेंस शो में आइडियाज़ 2026 की आलमी
लॉन्चिंग। पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात में नई पेशरफ्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई पैदावार में ताउन के नए मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सऊदी नायब वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। एडवोकेट सलमान सफदर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सलमान सफदर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। वकील सलमान सफदर ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, बानी चेयरमैन की हालत से मुताल्लिक कल अदालत में रिपोर्ट जमा कराएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जीन मैरियट ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमत को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर का लाहौर में बसंत के त्यौहार पर इजहार मसर्रत। मरीम नवाज के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। सिंध तास मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत में दूसरे मरहले के लिए समात मुकम्मल। मोदी सरकार ने जवाब जमा ना कराया, ना ही कोई ओहदेदार पेश हुआ। पाकिस्तान की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल दिए। सिंध के पानी का मसला इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक हल करने की अपील की। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात का केस। अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सुहेल आफरीदी को 21 फरवरी तक गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मरी में वक्फे से हल्की बर्फबारी और बारिश मलका कौसार के हुस्न को चार चांद लगा दिए। इस्लामाबाद में भी बूंदाबांदी ने मौसम सुहाना बना दिया। एबटाबाद में भी रात से बारिश और बर्फबारी जारी। 6 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ने से मज़ाफाती इलाकों की राबता सड़कें बंद। महकमे मौसमियात की पंजाब से मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने, बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई।